Hello everyone, I am Abhindar Mishra, a 9-pointer from NIT Rourkela, and in today's video we are going to discuss a very interesting and a very hyped topic. Like especially after the Harshad Mehta series, everyone wants to know कि ये स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, आखिर ये स्टॉक मार्केट है कौन से मूली की खेत जो हमें नहीं आ सकती। तो बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक मस्त सा एक वीडियो लेके आ गए जहाँ पे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट है क्या, एंड जो एक मिसकॉन्सेप्शन सा है दिमाग में, क्या स्टॉक मार्केट कहीं सट्टा बाजार तो नहीं। सो विद दिस गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला चीज, ये स्टॉक मार्केट है क्या, राइट? तो इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे एनालॉजी भी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने आप सब कभी ना कभी मॉल तो गए होंगे। बड़े बड़े मॉल होते हैं, एक मॉल में क्या होता है, बहुत सारे दुकान होते हैं डिफरेंट। जैसे कोई कपड़ा बेच रहा है, जैसे यहाँ पे कोई कपड़ा बेच रहा है, यहाँ पे कोई उसको खिलौने बेच रहा है, यहाँ पे सपोज कोई रेडीमेड कपड़ा यहाँ बेच रहा था, यहाँ पे कोई मैचिंग सेंटर है यहाँ पे कपड़े के साथ आपको दूसरी चीज़ें मिल जाती है, ओढ़नी दुपट्टा वगैरह वो सब, राइट? यहाँ पे आपके सपोज होम इंटीरियर्स के सामान है। वैसे ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं, वॉचेस का, ऐसे बहुत सारे। सो व्हाट इज मॉल? मॉल है बहुत सारे छोटे छोटे दुकानों का कलेक्शन। वैसे ही स्टॉक मार्केट है बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का दुकान, और ऐसे डिफरेंट दुकानों में डिफरेंट चीज़ें सेल होती है, फिर ट्रेड होती है, डिफरेंट चीज़ों की बाइंग सेलिंग चलती रहती है। वो डिफरेंट चीज़ें क्या है? एक तो है आपका स्टॉक्स या शेयर्स, ETFs, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना आपके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, करेंसी डेरिवेटिव्स, मेटल्स, CFDs। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट के डिफरेंट दुकानों में सेल होता है। ये करेंसी डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वहां पे आपके करेंसी का ट्रेडिंग चलता रहता है। मेटल, कॉमोडिटी मार्केट्स में मेटल का चलता रहता है हमेशा। मेटल इन द सेंस वहां पे ऐसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन सबका सेलिंग बाइंग चलता रहता है, राइट? वहां पे ऐसे हो गया आपके ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दे आर काइंड ऑफ, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उस टाइप के ETFs भी होते हैं मार्केट में, ठीक है? तो क्या होता है इन जनरल उनको जानना हम फ्यूचर में जानेंगे। तो ऐसा ही, तो एक ब्रीफ आइडिया लाने के लिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मॉल है जहाँ पे बहुत सारे दुकान है और डिफरेंट दुकान में डिफरेंट चीज का बाइंग सेलिंग चल रहा है, और इसी बाइंग सेलिंग को हम ट्रेडिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट? अभी हम सबको पता है कि जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है, राइट? एग्जाम्पल ही ले लो, पैसा क्या, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वहां सिक्योरिटी की चीज है। एग्जाम्पल है, सारे कॉलेज में आप देखे होंगे गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सिक्योरिटी होती है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन होता है, सिक्योरिटी होती है, कैमरा लगे होते हैं, बहुत कुछ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ ऐसा अनमोल रतन है जो चोरी हो जाएंगे या फिर दिक्कत हो जाएगा अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो, राइट? वैसे ही बहुत दिक्कत होगी अगर कोई इसी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करेगा। तो इसी सब रेगुलेशंस को उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए, जहां पे देख रहे हो ना, जैसे ये यहाँ पे बैठा है मुस्टंडा सा, बैठ के कैमरास में देख रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, मॉल में सब कुछ सही है या नहीं, वैसे ही सेबी है यही सिक्योरिटी गार्ड जो मॉल की डिफरेंट चीजों को देखता रहता है। एंड नॉट जस्ट सिक्योरिटी गार्ड, ये सब कुछ है, लाइक इसका मैनेजमेंट भी यही है, सिक्योरिटी भी यही है, सबको यही है। और सेबी मतलब है सबके चच्चा, स्टॉक मार्केट के चच्चा है वो सब कुछ संभालते हैं, ठीक है? क्या क्या करते हैं वो? सबसे पहले वो करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ सेबी। क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस एंड इंश्योरिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज डन सेफली। ये भी इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर कहीं ठग ना जाए। इन्वेस्टर मतलब कौन? जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, कैसे? डिफरेंट चीजें खरीद के या फिर सेल करके, राइट? कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द सेंस, तुम बोलोगे भैया क्या हो जाएगा ऐसे इन्वेस्टर, हम तो अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजेंगे, स्टॉक आ जाएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में
और हमारे आके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा क्या दिक्कत हो जाएगा? वो क्या ऐसा प्रोटेक्शन करेगा? कभी कभी क्या होता है, रिंग ट्रेडिंग होता है, या फिर कोई प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो हम उसके बारे में आगे जानेंगे क्या होता है वो सब। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट रहा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, राइट? जैसे आपका सेबी है, जस्ट एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, जैसे आपका यहाँ पे सेबी है वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है एमफी, राइट? एंड वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आपका होता है IRDA, ओके? बैंक्स के लिए सबको पता है, बैंक्स के लिए कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का सेबी है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है सेबी का यूज? प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस एंड मैल प्रैक्टिसेस विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग। जो मैंने बोला, रिंग ट्रेडिंग होती है, सेम स्टॉक को बार बार खरीदा बेचा जाता है हैवी क्वांटिटी में, जैसे डिमांड बने प्राइस बढ़ जाए, इसे वो प्रिवेंट करता है, ठीक है? टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज सच एज अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? अंडरराइटर्स क्या हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये सब हम कभी एक और वीडियो बनाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। वी विल बी कवरिंग ईच ऑफ दिस इन डिटेल्स, राइट? अंडरराइटर्स का कॉन्सेप्ट अगर कोई जानना चाहता है आप लोग गूगल कर सकते हैं, या फिर किसी का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल देना, आई विल बी आंसरिंग इट फॉर यू, ओके? नेक्स्ट है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड सेल्फ रेगुलेशंस। नेक्स्ट, तो इससे हमें ब्रीफ आइडिया बन गया कि सेबी है क्या, राइट? ये सेबी है कौन सी, क्या है ये सेबी? मतलब सेबी है मिर्जापुर के फिल्म में जैसे आपके सबका कंट्रोल त्रिपाठियों के हाथ में था, वैसे स्टॉक मार्केट का कंट्रोल सेबी के हाथ में। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स, शेयर्स, क्या होता है भला ये चीज? A stock is a form of security that indicates the holder has a proportionate ownership in the issuing corporation. अच्छा, क्या है इसका मतलब? सपोज हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमारे व्यूअर्स के साथ मैंने कंपनी बनाया था। क्या कंपनी था वो कंपनी था फन विद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। हम सब ने मिला और हम सब ने इक्वली क्या किया कि 5-5 लाख रुपए दिए, 100 बंदों ने 5-5 लाख रुपए दिया, एंड सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है 100 लोगों ने। इसका मतलब क्या हो गया? सपोज हमारे कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो सारे बंदे इक्वल दिए हैं, इसलिए सबको एक शेयर मिलेगा। एंड इससे क्या पता चलता है? कंपनी के 1/100th पार्ट, ईच एंड एवरी वन इज 1/100th ओनर ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे दिया गया है रिलायंस। सपोज रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है रिलायंस के सपोज, एंड मेरे पास 5 शेयर्स है रिलायंस के, ठीक है? 5 शेयर्स है रिलायंस के, तो बेसिकली आई हैव 0.5% ओनरशिप ऑफ द एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंपनी। बट डेफिनेटली 1000 शेयर्स नहीं है। कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने हैं, ठीक है? ये आपका टास्क है, आज का टास्क, कि कितने शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे सारे कंपनीज के शेयर्स होते हैं, सारे शेयर्स का कोई एक वैल्यू होता है। जैसे सपोज एक शेयर, रिलायंस का एक शेयर का वैल्यू सपोज आजकल के मार्केट में ऑलमोस्ट 2700 चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट, ठीक है? सो अगर 2700 चल रहा है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मार्केट कैप, इसको हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं। मार्केट कैप इज द प्राइस पर शेयर into total number of shares, price per share into total number of share। and इसी बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हमारा के मार्केट को 3 टाइप के शेयर्स रखा गया है। दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैप टाइप शेयर्स, दैट इज अ लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है? राइट, नेक्स्ट चलते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स। यार जब मैं छोटा था ना, छोटा क्या मतलब 2-3 साल पहले ही,
जब भी बिजनेस न्यूज़ चैनल चलते थे वहाँ पे चलता रहता था नीचे से ऐसे, आप देखो कंपनी से नीचे ऐसे पीछे पीछे चल रहे होंगे एक एक करके वहाँ पे ऐसे हुआ होगा, कैसे बोलो, लिखा होगा निफ्टी, लिखा होगा सेंसेक्स, लिखा होगा वो रेड एरो एक ऐसे होगा, एक ग्रीन का रेड का नीचे का एरो बना होगा, ये ग्रीन कलर का ऊपर ट्रायंगल बना होगा, कहीं कहीं पे उंच लिखा होगा अनचेंज्ड, ठीक है। और ऐसे स्टॉक्स ऐसे पीछे पीछे ऐसे स्टॉक्स चल रहे होंगे नीचे नीचे, ठीक है। ऐसे बिजनेस चैनल्स पे ऐसे होता है। वहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स कंटिन्यूसली कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा। भला ये निफ्टी एंड सेंसेक्स है क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहले जैसे एक स्कूल में बहुत सारे, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे स्कूल्स हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज मतलब सब्जी मंडी, जहाँ पे सब्जी की जगह स्टॉक सेल होते हैं, वैसे ही उनके बहुत सारे मंडियां हैं। एक मंडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक मंडी है आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बहुत फेमस है ये। तो यही 3 एक्सचेंजेस हैं। वैसे बहुत सारे लोकल एक्सचेंजेस भी होते हैं लाइक कोलकाता एक्सचेंज, बट दीज आर द 3 नेशनल एक्सचेंजेस। एंड वहां पे एक इंडेक्स चलता है। व्हाट इज दैट इंडेक्स? समझने के लिए आप अभी कॉलेज में हैं, कोई भी कॉलेज को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि उस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कैसा है, क्या है उस कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट कैसा है। तो एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज 100 बंदे हैं, 100 बंदों का प्लेसमेंट हुआ है तो सबका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे सारे सेक्टर्स के कंपनी, जैसे आपके फार्मा हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर का कोई कंपनी हो गया, मेटल स्पेस का एक कंपनी हो गया, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी एक हो गया, आपका मेरा केमिकल स्पेस का कंपनी हो गया, ईवी स्पेस में कंपनी हो गया, सारे कंपनीज के टॉप परफॉर्मर्स ने टॉप कंपनीज बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ऑल डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके उनके परफॉर्मेंसेस का एक एवरेज निकाला जाता है, डिफरेंट वेटेज दिया जाता है डिफरेंट कंपनीज को, और उनका चेंज जो डेली प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। वही एवरेज हमें बताता है कि उस दिन का मार्केट कैसा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है या क्या हो रहा है, हम वो इंडेक्स देख के बोलते हैं, बिकॉज दैट इज अ ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर मार्केट। निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 का नेम बताता है नेशनल 50, ठीक है, निफ्टी 50 N50। इट्स अ इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द टॉप 50 कंपनीज ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन द एक्सचेंज। वैसे सेंसेक्स है सेंसिटिविटी इंडेक्स, तो सेंसेक्स का SEN यहाँ से लिया गया है, इंडेक्स का EX यहाँ से लिया गया है, ठीक है, सेंस यहाँ से लिया गया है एंड EX यहाँ से लिया गया है, सो इट्स सेंसेक्स। यहाँ पे क्या होती है, टॉप 30 कंपनीज लिया जाता है, यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज। वैसे SX40 ये है आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पे जनरली आपके कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बट इन जनरल मोस्टली स्टॉक मार्केट में हम लोग ये दोनों इंडेक्सेस को ज्यादा फॉलो करते हैं, राइट। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं निफ्टी में भी, निफ्टी अलग बैंक्स का एक अलग इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक बहुत फेमस है, ट्रेडर्स का ये फेवरेट है, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी इंफ्रा, सब सारे डिफरेंट सेक्टर्स का एक अलग निफ्टी का इंडेक्स चलता है, ठीक है। सो आज के लिए मतलब इतना ओवरऑल अच्छा है इंडेक्स के लिए। तो बेसिकली वी हैव कम टू एन एंड इस वीडियो का, जहां पे हमें एक स्टॉक मार्केट का ओवरऑल नॉलेज पता चल गया कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। सब्जी मंडी जहां सब्जी के जगह स्टॉक्स बिकते हैं एंड उसके वेराइटी मिलते हैं, डेरिवेटिव्स बिकते हैं स्टॉक्स के, जैसे सब्जियों का बीज सीड्स सेल होता है, कहीं पे सब्जियों का और कुछ सेल होता है, बाय प्रोडक्ट्स का कुछ वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वैसे ही वैरायटी स्टॉक्स के डिफरेंट चीज़ें सेल होती है स्टॉक मार्केट में। वहाँ डिफरेंट दुकानें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें बेचा जाता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ETFs एक्सेट्रा। एक वॉचडॉग है जो सबकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, दैट इज सेबी, हमारे आदरणीय सेबी जी, बहुत है इनके लिए हमें रेस्पेक्ट। स्टॉक होता क्या है हमें पता चल गया, निफ्टी एंड सेंसेक्स है क्या पता चल गया। ये बहुत है प्यारा ये हमारा प्यारा बुल है एंड ये मेरे बहुत दिल के करीब है ये बुल, क्योंकि ये BSE का बुल है एंड जब भी ये मार्केट बुलिश होता है तो सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, बुलिश मार्केट। इसका मतलब जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, एक ऐसा वर्ड होता है बियरिश मार्केट, तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो इसी बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए बुल का फोटो है, ये BSC का इंडेक्स मतलब BSC का लोगो है। चलिए गाइस, इसी के साथ हम एंड तक पहुंच गए हैं। थैंक यू अगर आपने अभी तक पेशेंस के साथ ये एंटायर वीडियो को देखा। आई बिलीव आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज आज गेन किया होगा, आपको एक बेसिकली एक ओवरऑल नॉलेज बन गया होगा स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड, आप स्कैन करके हमारे बारे में और जान सकते हैं कि 9 पॉइंटर है क्या। यू कैन फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। Till then guys, stay updated, stay tuned and we will be coming with such many more videos. Till then, bye bye.